मैंने सोने पर $2 मिलियन खर्च किए और पूरी रात जागकर उसे एक ड्रेस में सिला। अगली सुबह इस शानदार गाउन ने पूरी कंपनी को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि मेरी बॉस, जो एक टॉप डिजाइनर थी, भी पूरी तरह से चकित थी। लालच में आकर उसने उस ड्रेस पर अपना हक जताने का फैसला किया। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने सावधानी से उसे एक तिजोरी में बंद कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा था, क्योंकि उस ड्रेस में एक आश्चर्यजनक रहस्य छिपा था। लंदन की गाला में इसके तुरंत बाद मैं मोटरसाइकिल पर रेड कार्पेट पर तेजी से आई। जैसे ही मैं धुएं से बाहर निकली, मेरा सुनहरा काला पहनावा बिल्कुल आकर्षक था, जिसने तुरंत उसकी सारी लाइमलाइट चुरा ली। उसी पल मेरे साथी ने सारी लाइटें बंद कर दी और मेरा नाम इमारत के बाहर चमकने लगा। भीड़ की हैरान सांसों के बीच मैंने अपनी शानदार विदाई ली। रातों रात क्रुएला का नाम हर बड़े प्रकाशन में सुर्खियों में आ गया। लेकिन मेरी बॉस मन में द्वेष पाले हुए थी। उसने तुरंत मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोगों को भेजा। फिर भी पुलिस को भी एक भी सुराग नहीं मिला। कोई विकल्प न बचने पर वो केवल वार्षिक फैशन नाइट पर अपनी उम्मीदें लगा सकती थी, ये विश्वास करते हुए कि वो सुनहरा गाउन उसकी प्रतिष्ठा वापस दिला देगा। फैशन नाइट तय समय पर आई, लेकिन जैसे ही तिजोरी खुली, अनगिनत पतंगे बाहर निकल आए और तुरंत पूरे आयोजन स्थल में फैल गए। वे सोने के टुकड़े वास्तव में विशेष रूप से तैयार किए गए पतंगे के अंडे थे, जिन्हें मैंने बड़ी मेहनत से लगाया था। इस बीच पास के एक मंच पर मैंने जोरदार तालियों के बीच अपना आउटडोर रॉक फैशन शो लॉन्च किया। दूर खड़ी मेरी बॉस गुस्से से अपने दांत पीस रही थी, लेकिन तभी उसने भीड़ में मेरे साथी को देख लिया और चुपके से हमारे ठिकाने तक उनका पीछा किया। जब मैं घर लौटी तो मैं अपने दोनों साथियों को बंधा हुआ पाकर चौंक गई। इसी क्षण मेरी बॉस को एहसास हुआ कि क्रुएला, जो अब तक उसकी सारी वाहवाही लूट रही थी, वास्तव में उसकी निजी सहायक थी। अपनी गुस्से में उसने मुझे जिंदा जलाने और इसे एक दुर्घटना जैसा दिखाने का फैसला किया। आग ने तुरंत पूरे अपार्टमेंट को अपनी चपेट में ले लिया। सबने मान लिया कि लंदन का उभरता हुआ फैशन सितारा मारा गया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं वास्तव में बच गई थी, क्योंकि जब मैं मर रही थी तो मेरी धुंधली नजरों में एक आदमी का साया दिखाई दिया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरी बॉस का बटलर था। उसने मुझे एक बक्सा दिया जो मेरी माँ ने छोड़ा था, जिसमें एक जन्म प्रमाण पत्र और एक मृत्यु प्रमाण पत्र था। मेरी असली माँ वास्तव में मेरी बॉस थी। बटलर ने बताया कि सालों पहले बैरनेस अपने करियर में पूरी तरह से डूबी हुई थी, जब वो अप्रत्याशित रूप से बैरन के बच्चे से गर्भवती हो गई। जब बैरन को इस बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुआ और उसने अपनी जायदाद अपने बच्चे के नाम करने का फैसला किया। लेकिन जब बैरनेस को इस बारे में पता चला तो उसने बटलर को बच्चे को मारने का आदेश दिया। दयालु बटलर ने उसकी इच्छाओं को नहीं माना और चुपके से उस शिशु को एक नौकरानी को दे दिया, वही महिला जो मेरी पालने वाली माँ बनी। बैरन अपने बच्चे को खोने के दुख में अवसाद से मर गया और बैरनेस को आसानी से पूरी संपत्ति विरासत में मिल गई। सच्चाई जानकर मैं टूटने की कगार पर आ गई। जिस दुश्मन से मैं नफरत करती थी, वास्तव में मेरी जन्म देने वाली माँ थी, और इस महिला ने न केवल मेरी पालने वाली माँ को मारा था, बल्कि मेरी पहचान जानने के बाद भी मुझे मारने की कोशिश की थी। उस पल मैंने बैरनेस को उसके किए की सजा देने का संकल्प लिया।